नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि किसानों का आंदोलन जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है और चरम सीमा पर पहुंचने के बाद एक आरोपी पकड़ा गया जिसका नाम योगेश यादव है। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये पूरी टीम जो है एक तरह का बहुत बड़ा 26 जनवरी को जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, 26 जनवरी को जिस तरीके से इनकाउंटर और कईयों की हत्या की जो प्लानिंग बनाई गई थी वो 26 जनवरी को बनाई गई है। तो 26 जनवरी को जिस तरीके से किसानों ने घोषणा कर दी है कि हम दिल्ली में जो है ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, एक तरफ टैंकर तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर परेड, तो ये जो दोनों चीज़ जो निकलेगी उसी बीच में मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक जो षड्यंत्र रचा जा रहा था कि इस आंदोलन को किस तरीके से कुचला जाए, तो सरकार ने सबसे पहले, आपको याद होगा कि सरकार ने सबसे पहले तो किसानों को आतंकवादी, नस्लाइट, टुकड़े टुकड़े, गैंग, आकिस्तानी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी से संबोधित किया। संबोधित करने के बाद जब सरकार ने कई तरह का इल्ज़ाम किसानों के ऊपर लगाए, आपको याद होगा, अच्छी तरह से आपने मीडिया में देखा होगा, कई प्रकार के इल्ज़ाम, छोटे बड़े भाई को XYL पर भी घेरने की कोशिश की गई, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए। तो उन्होंने, आपको याद होगा, लास्ट जब मोदी सरकार की जब ज़मीन खिसक गई थी तो मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अपने पाले की जो गेंद होती है वो सीधा उठाकर सुप्रीम कोर्ट में फेंक दी गई थी और मोदी सरकार ने ये अफवाह उड़ा दिया था कि 26 जनवरी को अगर ये परेड निकालते हैं तो वहाँ पर दंगा फसाद हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, मारधाड़ हो सकती है, काट पाट हो सकती है, दंगा फसाद का एक माहौल बन सकता है पूरे दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि भाई एक कमेटी का गठन कर लो और कमेटी के थ्रू आप बात कर लो, अन्यथा दंगा फसाद होने की, खून खराबा होने की जो है वो संभावना है। तो दोनों के जो बातें हैं मैच खा रही थी। हालांकि किसानों की तरफ से ऐसा दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मारधाड़, बमबाजी, काट पाट, ऐसी कोई भी तरह की बातें नहीं हुई थी, आपको अच्छी तरह याद होगा। तो इन्होंने ही पहले से ही इस तरह की प्लानिंग और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर पूरे के पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का माहौल बना दिया कि यहाँ पर जो है दिल्ली बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर इस तरह की जो है दंगा फसाद होने की संभावना है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से दंगा फसाद होने की जो बातें उन्होंने कही थी वो दंगा फसाद होने की जो बातें कही थी वो उसका अंजाम देने के लिए उन्होंने उस चीज़ को अंजाम देने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। जो षड्यंत्र जो रचा गया था, मैं बताना चाहूँगा कि योगेश यादव जो आतंकी है, मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने कबूल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम पुलिस वालों के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, आगे से पुलिस वाले गोली चलाएंगे और पीछे में किसानों के साथ मिलकर कुछ दंगाई जो है किसान के साथ, जय जवान जय किसान करते करते जब हम आगे से गोली चलाएंगे तो वो पीछे से गोली चलाएंगे। तो जब पुलिस वाले की तरफ से जब फायरिंग होगी तो वो घुटनों के नीचे होगी, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले की फायरिंग होगी वैसे ही जो है सामने से किसानों की तरफ से भी फायरिंग और बमबाजी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाएगी, दंगा फसाद हो जाएगा, मारकाट हो जाएगी और कई लोग जो है मारे जाएंगे और मर जाएंगे। यही तो योगेश यादव ने कहा। योगेश यादव ने यही तो कहा। और जो मंच के ऊपर जो 4 लोग हैं, जो 4 बड़े नेता है, किसान नेता है, उसको भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो योगेश यादव ने कबूल किया इस चीज़ को, यानी कि वो शख्स भगवान की कृपा मान लीजिए, किसी न किसी कारणवश वो फंस गया, वो कड़ी जो है किसानों के हाथों में फंस गई और किसानों ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। आज जब योगेश यादव पुलिस प्रशासन में दे दिया जाता है तो पुलिस प्रशासन के पास जाते ही उसका बयान जो होता है वो पलटी खा जाता है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोला जाता है, पुलिस प्रशासन के पास जाते ही उसने ये कह दिया कि हमें दबाव से ये बुलवाया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं दाल में बहुत बड़ी मतलब दाल ही काली है। ये ना बोलूँगा कि दाल में काला गिरा हुआ है, पूरी की पूरी दाल जो है पूरी तरह काली है। तो अब बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो दाल काली है, ये काली दाल जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन, केंद्र सरकार, ये दोनों की मिली जुली, देखिए अभी तो आप खट्टर सरकार है, जिसको खच्चर सरकार बताया जा रहा है, जो बीजेपी की
दलें हैं हरियाणा की, वहीं का ये सारा खुलासा है। तो प्रशासन भी बीजेपी का है और पुलिस भी बीजेपी की है यहाँ पर तो, और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र सरकार का गले की हड्डी बन गई। जब केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से कुछ ना निगला गया ना उगला गया, जब ये गले की हड्डी बन गई और सांसें जब रुक गई, तो मोदी सरकार ने इतना गंदा और घटिया रणनीति अपनाई कि इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को एक तरह से बदनाम करने के लिए उन्होंने यहाँ पर दंगा फसाद करना स्टार्ट कर दिया। अभी कुछ दिन पहले आपने शाहीन बाग में भी देखा होगा, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर भी बहुत भयंकर तरीके से दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, कई मौतों, सरेआम मौतों के घाट उतार दिया गया था। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वही अंजाम जब मोदी सरकार से हर हथकंडे जब कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने भी यही किया कि सारे के सारे हथकंडे उन्होंने इसी तरीके से कर लिया कि भाई कहीं कैसे भी हो हमें दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मार धार, काट पीट करना है। इसी तरीके का वो हथकंडा अपनाकर किसान आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं और 26 जनवरी को कोई ना कोई बड़ी घटना करके इस आंदोलन को पूरी तरह हटा देंगे और देश के सामने किसानों को गद्दार साबित किया जाएगा, आतंकवादी किया जाएगा, खालिस्तानी किया जाएगा, पाकिस्तानी किया जाएगा और जो किसान भोले भाले हैं उनको इस तरह से कुचला जाएगा जैसे मानिए कि वो सही में पाकिस्तानी है और आतंकवादी है। देखिए आप खुद समझदार है भारत की जनता, मैं कहना चाहूँगा कि आप खुद समझ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। और इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल, और मैं बताना चाहूँगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तत्काल लोगों तक पहुँच जाए। कृपया कष्ट करके आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।